दीपावली के इस 5 दिवसीय महापर्व के उपलक्ष्य में हमारे संस्थान में लक्ष्मी प्रदायक पूजन पैकेट उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज ही इसे बुक करवाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अक्टूबर माह का धनु राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और अक्टूबर माह सबसे विशेष माह के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस माह में हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महापर्व 5 दिवसीय महापर्व यानी दीपोत्सव दीपावली का पर्व आ रहा है। इसके साथ ही ये माह और भी व्रत और त्योहारों से भरा रहता है, यानी ये माह व्रत और त्योहारों के रूप में बहुत अधिक रूप से हमारे अंदर उत्साह और उमंग भर देता है। अब कौन से व्रत और त्योहार इस माह में आने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाएगी। 3 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 4 अक्टूबर को महानवमी और विजयदशमी दोनों एक साथ आ रही है। विजय के दिवस के रूप में, पर्व के रूप में हम इसे मनाएंगे। 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 13 अक्टूबर को सुहागिनों का पर्व करवा चौथ आ रहा है। 23 अक्टूबर को दीपावली का 5 दिवसीय पर्व शुरू होने जा रहा है, यानी 23 अक्टूबर को धन त्रयोदशी का पर्व मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और दीपावली एक साथ मनाई जाएगी। 25 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या और आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा। वहीं 26 अक्टूबर को भाई दूज और गोवर्धन पूजा एक साथ की जाएगी। 29 अक्टूबर को लाभ पंचमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह को मना रहे हैं और भी अधिक विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं कि ग्रहों के हिसाब से ये माह क्या लेकर आया है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान है और 26 अक्टूबर को वे अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 16 अक्टूबर को वे अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह मीन राशि में ही विराजमान रहने वाला है। शुक्र ग्रह की यदि बात करें तो वे वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 18 अक्टूबर को वे स्वग्रही होकर तुला राशि में, जो कि उनकी खुद की राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि मकर में वक्री अवस्था में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस पूरे माह देखे जाएंगे। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति। अब जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का प्रभाव आपके इस माह पर कैसे पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं धनु राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की ही बात कर लेते हैं। आपके राशि स्वामी गुरु सुख स्थान में स्वग्रही होकर हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। ये माह और ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है क्योंकि गुरु स्वग्रही होकर अपने ही घर में बैठे हैं और धनु राशि वालों के लिए तो हंस नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। लग्नेश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना, वो भी स्वग्रही, और हंस नामक महापुरुष योग बनाना बहुत शानदार परिस्थितियां आपको दिलवाएगा। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपकी पर्सनैलिटी वाइज बहुत पावरफुल व्यक्तित्व के आप धनी होंगे। कई लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। कोई भी कार्य आप हाथ में लेंगे तो बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से उस कार्य को पूर्ण करके आप लोगों की प्रशंसा प्राप्त करेंगे। कई लोग आपको फॉलो भी करने का प्रयास करेंगे। इस समय शत्रु भी आपकी प्रशंसा से नहीं चूकेंगे। रिश्तों के पक्ष की तरफ से देखूं तो ये समय आपके रिश्तों को और अधिक मजबूती प्रदान करता हुआ उसमें प्रेम और सौहार्द का माहौल भर देगा। अब आते हैं गुरु के सुख स्थान के स्वामी की व्याख्या पर। तो देखिए, अगर सुख स्थान की अगर बात करूं तो गुरु सुख स्थान में स्वग्रही होकर हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। फाइनेंशियली आप बहुत ही स्ट्रांग महसूस करेंगे। इस समय आपके डिसीजन बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे और स्ट्रांगली डिसीजन आप लेते हुए अपने जीवन में सफलताओं को तय करते हुए दिखाई देंगे। इस समय नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, लग्जरियस आइटम की खरीदारी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य आपके द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे और उन कार्यों में आपको अच्छी सफलता भी
इस समय देखने को मिलेगी। जो काम आपने हाथ में लिया है उस काम को आप इस समय पूर्ण करके ही दम लेंगे। माँ से आपको आर्थिक लाभ की संभावनाएं बढ़ेगी। वहीं जो किसान वर्ग हैं, जो पशुपालन से रिलेटेड, दूध डेयरी से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया और उत्तम लाभ की परिस्थितियों को लेकर आने वाला है। ये समय आपके कीर्ति में, आपके यश में वृद्धि करता हुआ आपकी डिसीजन पावर को बढ़ा के आपके कॉन्फिडेंस को और अधिक स्ट्रॉन्ग करेगा। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की अगर बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी शनि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे। इस समय अगर पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है तो उसका निपटारा आपके पक्ष में जरूर जाएगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, कुटुंब से कुछ समाचारों की प्राप्ति होगी, रोजमर्रा के लाभ में आपकी वृद्धि होगी। इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपका स्ट्रांगली डिसीजन लेना आपके कार्यों में आपको उत्तरोत्तर सफलता दिलवाएगा। नौकरी पेशा लोगों को बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय हाथ लग सकती है। बैंकिंग सेक्टर से अटके और जुड़े काम आपके निर्विघ्न संपन्न होते हुए चले जाएंगे। अब आते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के भी स्वामी हैं शनि, और शनि अपने से 12वें बैठे हैं, परंतु वक्री अवस्था में अपने ही घर में बैठे हैं। शनि का अपने ही घर में बैठना बहुत ही बढ़िया, पराक्रम में वृद्धि करने वाला है। इस समय राजनीति में आपकी पकड़ बढ़ेगी। आपके कार्य जो कि अब तक अधूरे चल रहे थे, कुछ अटकाव की स्थितियां उनमें चल रही थी, वो द्रुत गति से संपन्न होते चले जाएंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। इस समय आप अपनी हॉबी को भी थोड़ा सा समय देते हुए दिखाई देंगे। हॉबी से रिलेटेड कार्यों से आप प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। मित्रों की संगति आपको बहुत भाएगी और नए मित्रों की संगति भी आपको लाभदायक स्थितियों में पहुंचाएगी। तो शनि के बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सीधा पंचम भाव पर। पंचम भाव की अगर बात करें, पंचमेश है मंगल, जो कि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं। तो दोनों स्थानों के बारे में विचार कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं और 16 अक्टूबर को वे राशि परिवर्तन करते हुए आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। पहले तो वे अपने से एक घर आगे और उसके बाद में अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे। खिलाड़ियों के लिए ये समय बहुत ही शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन का रहेगा। वहीं संतान से संबंधित कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस समय आपके संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इस समय खिलाड़ियों का ये समय बहुत ही बढ़िया और आपके मनोबल को बढ़ाने वाला रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस समय देखने लायक रहेगा। छात्रों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। जो टेक्निकल फील्ड की तैयारी कर रहे हैं या टेक्निकली कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। आपके अनुकूल परिस्थितियों से आप अपने लक्ष्य को जल्दी ही प्राप्त करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। इस समय थोड़ा सा ड्राइव करते समय, वाहन चलाते समय सावधानी आपको रखनी होगी और किसी भी भ्रम की स्थिति में ना आए। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे और अपने इष्ट देव की आराधना और पूजा में लीन रहेंगे। अगर रेगुलरिटी से आप ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका इष्ट प्रबल होगा और इस समय आप जो भी कहेंगे, जो भी कार्य करेंगे, सात्विकता के साथ उन कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता भी प्राप्त होगी। अब मंगल आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, अपने से सप्तम जाकर बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो ये समय भी आपके लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। 16 अक्टूबर तक का जो समय है वो आपकी खर्च की स्थितियों को कम करेगा। इस समय आपको विदेशी कंपनियों से, विदेशों से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ऋण की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु 16 अक्टूबर के बाद जब मंगल अब द्वादश भाव के स्वामी होकर अपने से अष्टम जाकर बैठेंगे, उस समय परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं रहेगी। इस समय आपको विशेष रूप से अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए कुछ कार्य, कुछ उपाय, विशेष प्रयोग करने पड़ेंगे। अपने वर्क प्लेस पर भी काम में आपको एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। आपके काम भी द्रुत गति से संपन्न होते चले जाएंगे। इस समय जो भी बाधाएं आपके मार्ग में हैं, वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएगी और आप सफलता के शिखर पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल ये समय मंगल के बहुत शानदार रिजल्ट आपको देगा। हालांकि अपने से अष्टम जाकर बैठेंगे तो आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करना आना चाहिए। इस समय गुप्त शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना है। अब आते हैं आपके
षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव की बात करें तो षष्ठमेश और लाभेश आपके शुक्र हैं और शुक्र कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। शुक्र 18 अक्टूबर को चेंज होकर अपने ही घर यानी तुला राशि में स्वग्रही होंगे, तब तक वे नीच के होकर बैठे हैं कर्म भाव में। अब देखिए, रोग भाव के स्वामी का कर्म भाव में जाकर बैठना, अपने से पंचम जाकर बैठना तो ठीक, परंतु नीच का होकर बैठना, परिणाम में थोड़ा सा स्ट्रगल इस समय आ सकता है। कार्य आप बहुत कोशिश करने के बाद में भी अपने नहीं बना पाएंगे। इस समय आपको गलत मित्रों की संगति से बचना है, गलत आदत अपने जीवन में लाने से बचना है। इस समय कोई भी कार्य निश्चित रूप से आपको सोच समझ कर करना पड़ेगा। जल्दबाजी में किए गए कार्य का दुष्परिणाम भी आपको भोगना पड़ सकता है। विशेषकर जो शुक्र से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय सजगता से आगे बढ़ने का रहेगा। पर 18 अक्टूबर के बाद जब शुक्र आपके लाभ भाव में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे, तब लाभ की परिस्थितियां आपको बहुत ही अच्छी और शानदार देखने को मिलेगी। इस समय आपके शत्रु आपसे कांपेंगे। आप अपने प्रत्येक कार्य में बहुत अच्छे तरीके से कार्य को करते हुए सफलता सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे। इस समय बाहर दूरगामी यात्राएं संपन्न हो सकती है, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अब शुक्र चूंकि आपके लाभेश भी हैं, लाभ भाव का स्वामी अपने से 12वां और नीच का होकर बैठा है, तो इस समय आप लाभ बहुत कमाएंगे पर पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, खर्च की स्थितियां बढ़ती चली जाएगी। इस समय जो लोग बड़े मैन्युफैक्चरर हैं और खासकर जो कपड़ों का, कॉस्मेटिक का या फिर कुछ ऐसे कपड़ों से बनने वाले रॉ मटेरियल से बनने वाले कपड़ों का, अगर आप किसी भी तरीके का सफ़ेद चीज़ों का काम करते हैं तो इस समय आपको बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। वक्त आपका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए कर्म प्रधान बने, मेहनत करते चले जाएं। जब वक्त सही आएगा तो इस मेहनत का आपको दुगना तिगुना परिणाम आपको लाभदायक देखने को मिलेगा। इसीलिए इस समय आपको न निराश होना है न हताश होना है, बस मेहनत करते चले जाइए। मेहनत का यथेष्ट फल आप स्वयं प्राप्त कर लेंगे। 18 अक्टूबर के बाद का समय जब शुक्र अपने ही घर में यानी लाभ भाव में जाकर बैठेंगे, तब आपने जो अब तक मेहनत की है उसका सही रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी मिलेगी, रुकी हुई योजनाएं चल निकलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सामाजिक मान सम्मान सर्कल और लेवल में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल शुक्र के रिजल्ट आपको मिक्स मिल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको सावधानी से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव की अगर बात करूं तो सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके कर्मेशमी और कर्म भाव में उच्च के होकर भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। बुध का भद्र नामक महापुरुष योग बनाना बहुत शानदार परिणाम आपको दिलवाने वाला है। वर्क प्लेस पर कई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही है। आप इन उपलब्धियों का पूर्ण प्रयोग करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें और ज़्यादा सफलता के आयाम तय करें। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। जीवन साथी से अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। उनके साथ अगर आप मिलकर कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो काम सफलता की नई सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ दिखाई देगा। दोनों मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आ रही बाधाएं आपकी दूर हो जाएगी। उनके नाम से अगर आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। अब बुध चूंकि आपके कर्मेशमी हैं, तो कर्म भाव का स्वामी भद्र नामक महापुरुष योग कर्म भाव में बना रहा है। ये समय बैंकिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस और किसी भी तरह का टेक्निकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, चाहे टेक्निकल आप फील्ड में काम करते हैं, आईटी से आप जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणाम दिलवाएगा। गणितज्ञों के लिए भी ये समय नई सफलताओं को सुनिश्चित करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग प्रबल इस समय देखने को मिलेंगे। 17 अक्टूबर से पहले जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया और सकारात्मक परिणामों से भरा रहेगा। साथ ही अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर।
अष्टम भाव की अगर बात करें तो रोजमर्रा की लाइफ थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, मिसमैनेजमेंट हो सकता है। इस समय ज़रूरत से ज़्यादा और जल्दी आप लोगों पर भरोसा कर लेंगे, इसीलिए आपको नुकसान की स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा न करें, अपने आत्मबल पर भरोसा करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। रिस्की इन्वेस्टमेंट के समय सोच समझकर आगे बढ़ें। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप किसी बुजुर्ग या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। इस समय यात्राएं आपकी बहुत अधिक संपन्न होगी, घर से दूर रहकर आपको काम करना पड़ेगा। मन थोड़ा सा कभी कभी विचलित और अस्थिर जरूर होगा, पर उसके बावजूद आप अपने कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर ही लेंगे। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर यानी नवम भाव पर। नवम भाव की अगर बात करें तो नवम भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठा है। सूर्य का अपने से एक घर आकर जाकर बैठना आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, परंतु ये प्रक्रिया केवल 17 अक्टूबर तक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 17 तारीख को सूर्य चेंज हो जाएंगे और नीच के होकर आपके लाभ भाव में बैठेंगे। इसीलिए उस समय आपकी परिस्थिति कुछ अलग होगी। तो आपको जो भी महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करना है, वो सभी कार्य आपको 17 अक्टूबर से पहले ही सुनिश्चित कर लेने चाहिए। साथ ही नए कार्य की शुरुआत भी अगर आपको करनी है तो इस टाइम पीरियड के दौरान ही आप अपने नए कार्य की शुरुआत करें। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। परिवार में कोई मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है और आउट ऑफ वे जाकर आप लोगों की सहायता से प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। तो ये था धनु राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ और लकी रहने वाली है। वो है 2 से 7, 11 से 17, 20 से 26 और 29 से 31। ये सभी तारीखें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शुभ रहेगी। वहीं अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं तो 1, 8 से 10, 18, 19, 27 और 28। ये सभी तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इन तारीखों पर आपको सतर्क रहना चाहिए। अब आते हैं शुभ रंग पर। अगर शुभ रंग की बात करें तो इस समय आपके लिए गुलाबी, हरा, पीला और ऑरेंज ये कलर आपके लिए बहुत ही शुभ साबित हो सकते हैं। यानी कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने चाहें तो इन रंगों का उपयोग जरूर करें। अब आते हैं उपायों पर। उपाय आपको क्या करनी चाहिए, तो हर बुधवार केले के वृक्ष को जल जरूर चढ़ाएं और पीली दान का दान करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। अभिमंत्रित पुखराज रत्न की अंगूठी अपने हाथों में आपको धारण करनी चाहिए। ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का जाप जरूर करें और धन प्राप्त करने के लिए पीली कौड़ियों को सदैव अपने जेब में रखें। तो ये उपाय मैंने आपको बताए हैं इस माह के हिसाब से, पर क्या आप अपने जीवन से संबंधित समस्याओं से ग्रसित हैं और उनके कुछ उपाय निदान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है। आप इसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।